हाँ जी स्टूडेंट, आज का जो अपना टॉपिक है वो है ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं क्या, सबसे पहले तो अपन यही देख लेते हैं। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में एंट्री ले, कोई भी एलिमेंट ले लो, और जब आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, अगर उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में एंट्री लेता है तो उसको अपन बोलेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। इनका दूसरा नाम है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोल देते हैं। डी ब्लॉक को बोलते थे ट्रांजिशन एलिमेंट, और इनको बोलेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ ब्लॉक में मेनली दो सीरीज़ हैं भाई, एक 4F सीरीज़ और एक 5F सीरीज़। 4F सीरीज़ जिसमें 4F ऑर्बिटल यूज होएगा, 5F सीरीज जिसमें 5F ऑर्बिटल यूज होएगा। 4F सीरीज़ को बोलते हैं लेंथेनॉइड सीरीज़। एटॉमिक नंबर 58 से स्टार्ट होकर 71 तक। एक्टेनॉइड सीरीज़ एटॉमिक नंबर 90 से स्टार्ट होके 103 तक, यानी कि 14 एलिमेंट इसके अंदर होंगे और 14 एलिमेंट इसके अंदर होंगे। तो टोटल एफ ब्लॉक में 28 एलिमेंट्स हो जाएंगे। हाँ जी, तो यहाँ पर ये है लेंथेनॉइड सीरीज़ और ये है एक्टेनॉइड सीरीज़। तो भाई जैसे ये लेंथेनॉइड है और ये एक्टेनॉइड है, ठीक है। हाँ जी, तो दो सीरीज़ हैं ये, ठीक है। जैसे सीरियम है, सीरियम कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे इसका एटॉमिक नंबर है 58। तो बच्चे कैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, लिखनी सीख लो, ध्यान से देखना इसको आपने, बिल्कुल आसान है। ये अपन ने फिलअप कर दिया 54 तक सीधा ही। जिनोन नाम है इसका, जिनोन। फिर आपने क्या ध्यान रखना है, ओनली फॉर लेंथेनॉइड 4F 5D और 6S ये लिख देना है, ठीक है। तो भाई हाँ भाई, जैसे सीरियम है तो कैसे लिखोगे 54, जिनोम तक फिलअप हो गया, टोटल फिलअप कितना करना है 58। हर एक के एस में 2 भरोगे, ठीक है। एस में कितना फिलअप करोगे 2, 54 + 2 56। कितना रिमेनिंग रह गया भाई, कितना रिमेनिंग रह गया 2, डी में 0 और एफ में 2। बस इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन फिलअप कर। अब ये गौर करो, यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन आपने एफ में फिलअप किया है 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। एक चीज़ और गौर करने वाली, इस सीरीज़ का नाम है लेंथेनॉइड सीरीज़ और इस सीरीज़ का नाम है एक्टेनॉइड सीरीज़। ख़ास बात यह है कि लेंथेनॉइड इस सीरीज़ का मेंबर नहीं है। बहुत बड़ी बात है बच्चे, ध्यान रखना है कि लेंथेनॉइड सीरीज़ का नाम है, लेकिन खुद लेंथेनॉइड इस सीरीज़ का मेंबर नहीं है, यानी ये सीरीज़ सीरियम से स्टार्ट होती है। फिर से समझते हैं, एक्टेनॉइड सीरीज़ है ना, खुद एक्टेनॉइड इसका मेंबर नहीं है। ये सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट होगी, थोरियम से। तो ये माइंड में आपने सेट रखना है, ठीक है, ओके। तो ये दोनों आप ध्यान रखोगे। इसमें फ़र्क कितना है देखो, मैं बताता हूँ। यहाँ जिनोन, यहाँ रेडोन यूज़ कर दिया दोनों में। यहाँ 4F फिलअप करेंगे, यहाँ 5F। एक बस इंक्रीमेंट है, 6 से 7 है, 5 से 6 है, 4 से 5 है। दो मेनली पॉइंट लिखे हुए हैं। एक नंबर में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये कहता सबसे मोस्ट कॉमनली लेंथेनॉइड्स कौन है, सीरियम है पहले वाला ही। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया कि ऐसा मिनरल बताओ जिसमें लेंथेनॉइड्स सबसे कॉमनली मिलते हैं, तो मोनाजाइट सैंड उस मिनरल का नाम है। प्रॉपर्टी, लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड की प्रॉपर्टी देखो, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, लेंथेनॉइड्स +3 कॉमन है, तो एक्टेनॉइड की भी कॉमन +3 है। इसके अलावा ये +2 और +4 और शो करते हैं, जबकि ये ज़्यादा शो करते हैं। अब फर्स्ट तो ये ऑब्जर्वेशन उठानी है यहाँ से कि ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है, तो ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एक्टेनॉइड्स की है।
यहाँ से ये सीखेंगे अपन। सेकंड है बाइंडिंग एनर्जी, 4F की ज़्यादा है 5F की कम है। इसके कंपैरिजन में वो कैसे, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये 4F हो गया, 4F के बाद ही 5F आएगा ना, तो न्यूक्लियस का ज़्यादा बाइंडिंग किसके साथ होगा, 4F वालों के साथ। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर आपको रिमूव करना है तो ये ज़्यादा बाइंड होंगे 4F के, किसके कंपैरिजन में, 5F के कंपैरिजन में, क्योंकि 5F दूर हो गया ना, 4F नज़दीक हो गया। तो बाइंडिंग एनर्जी 4F के केस में ज़्यादा लगेगी एज़ कम्पेयर टू 5F। उसके बाद शील्डिंग इफ़ेक्ट। शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या है, रिपल्सन है भाई, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिलअप करोगे, ठीक है। हाँ जी, तो ये शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या है भाई, ये रिपल्सन है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन। अब 4F मैं कह रहा हूँ कि 4F का जो साइज़ है 5F से तो छोटा होगा, 4F का जो साइज़ है वो 5F से छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन पास पास होंगे, रिपल्सन ज़्यादा होगी, यानी शील्डिंग ज़्यादा हो जाएगी। इसमें शील्डिंग कम होगी क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है, इलेक्ट्रॉन दूर दूर होंगे। इलेक्ट्रॉन अगर दूर दूर होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल कम करेंगे, यहाँ रिपेल ज़्यादा करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक है टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, देखा होगा आपने, ये तो +3 शो करते हैं, +2 और +4, जबकि ये कहाँ तक चले गए थे, +7 तक चले गए थे, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत वेरिएबल है इनकी। तो इनकी ज़्यादा टेंडेंसी कॉम्प्लेक्स बनाने की, इनकी टेंडेंसी कम है। नेक्स्ट जो करैक्टर है वो है बेसिक करैक्टर। लेंथेनॉइड लेस बेसिक हैं, एक्टिनॉइड ज़्यादा बेसिक हैं। बेसिक का मतलब एक्वा सॉल्यूशन इनका बेसिक इन नेचर है बच्चे, यानी कि आसानी से OH कौन देगा। देखो ये पड़े हैं लेंथेनॉइड्स और लेंथेनॉइड्स के नीचे हैं एक्टिनॉइड्स, ठीक है जी। जब आप डाउन द ग्रुप आओगे साइज़ इंक्रीज़ होगा, साइज़ इंक्रीज़ होगा। लेंथेनॉइड्स को सभी को ऐसे दिखा सकते हो Ln से। Ln का मतलब है सारे के सारे लेंथेनॉइड्स आगे, 14 के 14 एलिमेंट्स का ये एक सिंबल है। और इनके जो हाइड्रोक्साइड हैं वो इस तरह से बनते हैं। अब ये बताओ कि अब एक्टिनॉइड्स भी हैं तो ज़्यादा बेसिक ये इसलिए होंगे ना क्योंकि साइज़ ज़्यादा हो गया। साइज़ ज़्यादा हो गया तो ईज़िली क्या करेंगे, OH का डोनेशन कर देंगे। ईज़िली किसका डोनेशन कर देंगे, OH का। जो आसानी से OH दे दे वो ज़्यादा बेसिक। रेडियो एक्टिविटी की हम बात करें तो नॉन रेडियो एक्टिव है लेंथेनॉइड्स, सिर्फ एक ही रेडियो एक्टिव है प्रोमीथियम, जबकि एक्टिनॉइड सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं। कलर की बात कर लें, कलरलेस हैं भाई लेंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड कलर्ड है। तो ये डिफरेंस आपने देख लेना, इनमें कोई डाउट लगे तो आप पूछ सकते हो बच्चे। ओके भाई।